कौन सोच सकता था कि मासूम दिखने वाला यूजन अंदर से इतना चालाक और खतरनाक निकलेगा। उसने न सिर्फ खुद को कमजोर दिखाया बल्कि पॉइजन मास्टर को बेवकूफ बनाकर खुद पर एक स्ट्रेंथ सीरम इंजेक्ट करवा लिया। और जैसे ही उसका काम निकल गया उसने बिना एक सेकंड गंवाए सामने वाले की खोपड़ी चकनाचूर कर दी और पहली जेम पर कब्जा कर लिया। अब उसके अंदर जैसे अनलिमिटेड ताकत आ गई हो। उसे लगने लगा कि वो 12 वॉर का विनर बन सकता है। दरअसल यूजीन को बचपन से ही किलिंग और स्पाइंग की ट्रेनिंग दी गई थी। उसका स्पेशल एबिलिटी था बर्ड्स के साथ विजन शेयर करना। इसी पावर से उसने अपने फैमिली मिशंस को सक्सेसफुली अंजाम दिया। उसकी नजरों में न भरोसा था न साथ, सिर्फ यूज और धोखा। मकसद पूरा करने के लिए कोई भी हद पार कर सकता था। जो लोग उसके साथ रोज खून पसीना बहा रहे थे वो भी अगर जरूरत पड़ी तो यूजीन उन्हें बिना पलक झपकाए मार देता और फिर भी ऐसे एक्सप्रेशन देता जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसी परफेक्ट एक्टिंग की वजह से आज तक वो जिंदा है। पॉइजन मास्टर को मारने के बाद उसकी नजर गई पिग्जी पर, जो उस वक्त मैलो रैबिट के कंट्रोल में एक पपेट बनकर सड़कों पर घूम रहा था। एक इशारे पर ही एक फुल ऑन बैटल शुरू हो गई। मॉडर्न गन्स वर्सेस रॉ एनिमल इंस्टिंक्ट। पिग्जी दोनों हाथों में गन थामे चारों तरफ गोलियों की बरसात करने लगा, लेकिन यूजीन की बुलाए हुए बर्ड्स कभी खत्म ही नहीं हो रहे थे। एक के बाद एक लगातार हमला करते रहे। पिग्जी ने पूरी जान झोंक दी पर पक्षियों की आंधी को रोकना मुश्किल था। आखिरकार उसका शरीर बर्ड्स के झुंड में पूरी तरह से गुम हो गया। कुछ ही सेकंड्स में सब शांत हो गया। पक्षी उड़ गए लेकिन पीछे रह गई सिर्फ एक भयानक और डरावनी खामोशी। इसके बाद यूजीन सोचा कुछ खाने को ले ले और रास्ते में उसे मिला जैक, जो फूड ढूंढने निकला था। लेकिन जैक लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जब डीप थ्रोट ने पीस अलायंस की बात की थी तब यूजीन ने भी हामी भरी थी। जैक को लगा यूजीन भी शांति पसंद करता है। इसी भरोसे के साथ वो उसे डीप थ्रोट से मिलवाने ले गया। घर पहुंचकर जब सब आराम कर रहे थे यूजीन ने चुपचाप दोनों को मारने का मन बनाया, पर फिर उसका मन बदल गया। डीप थ्रोट पूरी तरह से एक पीसफुल इंसान था। यूजीन चाहकर भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाया, लेकिन उसने जैक और डीप थ्रोट के ग्रुप को ज्वाइन भी नहीं किया। और यूजीन का रूल था जब मारो तो पीछे कोई गवाह न बचे। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे इस बात का सबूत थे कि उसने अभी हाल में किसी को मारा है। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ और अगर जरूरत पड़ी तो सरेंडर करके बाद में मौका देखकर हमला कर लेना। ऑक्स को यूजीन दिखा तो उसने अंदाजा लगाया कि डीप थ्रोट पास ही होगा। डीप थ्रोट का नाम सुनते ही यूजीन का शरीर जैसे खुद ब खुद एक्ट करने लगा। उसने सामने से लड़ने का फैसला लिया और इस डिसीजन का एक ही रिजल्ट हो सकता था। क्या आप यूजन के फैसले से सहमत हैं? अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते?